बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स आई होप आई वेरी वेल, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो अपनी नई वीडियो तक हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अब जो स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 17.4 हमारी जो है वो चल रही है, ठीक है, क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेता हूं। हम इसका एक पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सिर्फ ये है कि इफ A and B are any two subsets of universal set then draw Venn diagrams in general of A union B, A intersection B, A symmetric difference B and A difference B। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इन सब को जो है वो हमने इनको सॉल्व करना है, इनके आंसर्स को जो है फाइंड आउट करना है एंड देन जो है वो इनको इनके ऊपर जो है वो हमने क्या करनी है, इनकी जो है वो वेन डायग्राम बनानी है, ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने जो है वो पहले से स्टूडेंट जो है वो सारे जो इनकी जो है वो क्या जो है वो स्ट्रक्चर्स जो है मैंने बना लिए। ठीक है, तो चार हमारे पास जो है वो सेट्स थे। ठीक है, तो मैंने चार स्ट्रक्चर्स हमारे पास जो ओवरलैपिंग सेट्स की जो है बना ली। ठीक है, तो हमारा पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, A and B आर ओवरलैपिंग सेट्स। अगर हमारे पास A और B जो सेट थे जो कि हमारे पास हमने ये यूनिवर्सल सेट में से बनाए थे A और B, अगर ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट थे तो हम जो है वो सारे इनको जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर ओवरलैपिंग सेट नहीं होगा तो हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ओवरलैपिंग होना जो हमारे पास बिल्कुल जो है वो जरूरी है। ठीक है, यानी कि ओवरलैपिंग होगा तो जो है हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब A और B का ओवरलैपिंग होना जरूरी है। तो ओवरलैपिंग हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता है। ठीक है, अच्छे से ओवरलैपिंग यानी ओवरलैप करना, यानी कि मिलना, मतलब सेम होना। ठीक है, यानी कि सेट A और सेट B में से कोई भी हमारे पास वैल्यू एक मिनिमम जो है हमारे पास जो है कम से कम एक वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी सेम हो। ठीक है, तो हमारे पास देखिए दोनों में से हमारे पास सेट A और सेट B में देखिए स्टूडेंट हमारे पास 2 दोनों में हमारे पास मौजूद है, यानी कि 2 उसमें भी मौजूद है 2 इसमें भी मौजूद है, दोनों में हमारे पास सेम वैल्यूज मौजूद है, यानी कि ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, सेट A और सेट B हमारे पास क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग सेट है, यानी कि ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस चारों को फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर जो है इसकी जो स्ट्रक्चर्स तो मैंने ओवरलैपिंग स्टूडेंट बना ली। ठीक है, ये मैंने जो इसकी सारी स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाई थी बनाना। ठीक है, ये सारी बना के मैंने आपको दिखाई थी। ये हमारे पास ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे, इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर किस तरह जो है उसके आगे किस तरह इसको सॉल्व आउट करेंगे फर्दर वो हम जो है बाद में करेंगे। सबसे पहले हम जो है इनको फाइंड आउट कर लेते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम A यूनियन B फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि सेट A लिखेंगे सबसे पहले 1 2 3 4, यूनियन की साइन लगाई, सेट B लिखेंगे 2 and 6। ठीक है, यूनियन करेंगे स्टूडेंट, तो यूनियन में हमारे पास तरतीब देते हैं तो 1 2 3 4, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका A यूनियन B का। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब A यूनियन B तो स्टूडेंट्स हमने जो है फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, यूनियन में स्टूडेंट हम तरतीब देते हैं और ओवरलैपिंग हमारे पास नहीं होती। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास जो सेम वैल्यूज हो, ठीक है, वो हमारे पास जो क्या होते हैं, उनको जो है हम अगर दो बार हमारे पास जैसे 2 आ गया तो उसे हम 2 बार नहीं लिखेंगे, हम एक ही दफा लिखेंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद स्टूडेंट यूनियन हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे A इंटरसेक्शन B। ओके, A इंटरसेक्शन B जो सेट A लिखेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन की साइन लगाई। ठीक है, सेट B लिखेंगे 2 और 6। अब जो सेम वैल्यूज होगी स्टूडेंट्स उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो सेम वैल्यू हमारे पास 2 थी और उसे हमने कैंसिल आउट कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट हो गया। अब हम करेंगे A सिमेट्रिक डिफरेंस B, A सिमेट्रिक डिफरेंस B, सेट A लिखेंगे 1 2 3 4, सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन लगाई, सेट B लिखेंगे 2 and 6। अच्छा, अब दोनों में जो सेम वैल्यूज है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि जो दोनों सेट में जो बची हुई वैल्यूज होती हैं वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, दोनों सेट की बची हुई वैल्यूज, तो 1 3 4 और ये 6, ये हमारे पास आंसर हो गया किसका, सिमेट्रिक डिफरेंस का। ठीक है, और इसी तरह अब यहाँ पर हम जो है फाइंड आउट कर लेते हैं A डिफरेंस B। ठीक है, अच्छा A डिफरेंस B में सेट A लिखेंगे 1 2 3 4, डिफरेंस की साइन लगाई, सेट B लिखेंगे 2 and 6। ठीक है, तो इसके बाद 2 हमारे पास जो सेम वैल्यूज है उसे कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो डिफरेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंस में हमारे पास ये होता है कि हमारा जो फर्स्ट सेट होता है उसकी जो बची हुई वैल्यूज होती है वो हमारा आंसर होता है। तो ये देखिए 1 3 and 4 ये हमारा जो है क्या है
आंसर है सेट हमारे पास इसका ए डिफरेंस बी का, ठीक है। अब ए यूनियन बी, ए ए हमारे पास जो इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए डिफरेंस बी, चारों को हमने जो क्या कर लिया स्टूडेंट्स, फाइंड आउट कर लिया, ओके। ऐसा फाइंड आउट करने के बाद अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब जो है हम अपनी स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं और जो है वेन डायग्राम को जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाई हुई है, जस्ट सबसे पहले हम जो है इनकी वैल्यूज को जो है पुट आउट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि सेट और ए और बी दोनों को जो है हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास ये जो दरमियान वाली जगह होती है, इस जगह पर हमने क्या रखना होता है, इस जगह पर हमने जो है वो ओवरलैपिंग वैल्यू रखनी होती है, जिस ओवरलैपिंग सेट जो रखना होता है, यानी कि जो वो वैल्यू जो ओवरलैप करवा रही थी दोनों सेट्स को। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है इन दोनों जो है वो सेट को ओवरलैप करवा रही थी, 2, यानी कि 2 इसमें भी मौजूद है, 2 इसमें भी मौजूद है। इसकी वजह से हमारे पास क्या कर रहे थे, इन दोनों सेट ओवरलैप कर रहे थे। जो ओवरलैप वाली वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हम जो है यहाँ कर देंगे, यानी कि 2 हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा दरमियान में, ठीक है। तो इसके बाद जो बाकी बची हुई वैल्यूज है, यानी कि सेट ए आप जो है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो सेट ए में हम 1 लिखेंगे, 2 हमारे पास पहले से ही मौजूद है, यहाँ पर आ गया, तो 2 हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 3 और 4। सेट बी में हमारे पास स्टूडेंट 2 पहले ही यहाँ से आ चुका है, ठीक है, और बाकी जो बची हुई वैल्यू हमारे पास 6 है वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। सेकंड स्ट्रक्चर में भी हमारे पास स्टूडेंट सेम यही होगा, ठीक है, यानी कि 2 दरमियान में आ जाएगा, 1, 3 और 4 और यहाँ पर 6 आ जाएगा। सब स्ट्रक्चर्स में ऐसे ही होगा, ठीक है। 2 फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 1 और 3 फिर 4, यहाँ पर 1 3 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए यूनियन बी का जो है हम वेन डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने जो है वैल्यू सारी पहले से पुट की हुई है सेट ए सेट बी को। हम जस्ट आंसर देखेंगे तो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आई है, जो आंसर में वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, वो वाली जो जगह है हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे और वो हमारे पास उसका आंसर होगा, ठीक है। तो 1 2 जो 3 और 4, ये 4 जो है हमारे पास ये वैल्यूज है 1 2 3 4, ये हमारा जो है वो आंसर है ए यूनियन बी का, ठीक है। सॉरी 1 2 3 4 यूनियन किया था स्टूडेंट, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आएंगी ना, ये देखिए अपनी गलती कर ली, यूनियन में मतलब सारी वैल्यूज को करती गई 1 2 3 4 6 तो हम खा गए, 6 भूख लगी हुई थी हमने खा लिया, ठीक है। 6 को कहाँ छोड़ दिया, अभी मेरी नजर पड़ी, अपन 6 जो है वो छोड़ गए थे, ठीक है, कोई हाल नहीं, हो जाता है जल्दी जल्दी में। तो स्टूडेंट्स में हमारे पास 1 2 3 4 और 6, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास है आ रही है। तो देखिए 1 2 3 4 6 ये सारी वैल्यूज आ रही है, मतलब ये सारा जो है वो एरिया क्या होगा, कलर आउट होगा, ठीक है, मतलब ये कलर कर देंगे हम इसे, ठीक है। तो ये सारा जितना भी एरिया है स्टूडेंट्स ये वाला, ये सारा जो है वो इसमें हम जो है कलर को फिल कर देंगे, ठीक है, और ये हमारे पास जो इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ रही थी, 1 2 3 4 6 आ रहे थे, तो हमने 1 2 3 4 6 इन सबको जो है क्या कर दिया, कलर आउट कर दिया, और ये हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी में स्टूडेंट हमारे पास क्या आंसर आया है, सिर्फ ओनली 2, ठीक है। तो स्टूडेंट जहाँ पर हमारे पास 2 लिखा है, तो वो हमारे पास जगह क्या हो जाएगी, कलर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने दरमियान में जो हमारे पास यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, तो उस जगह को हमने क्या कर दिया है, कलर कर दिया है, और ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो वेन डायग्राम बन गया। जस्ट सिंपल इतनी सी बात है स्टूडेंट, क्या करना है, जो हमारे पास आंसर आया है उस आंसर की जो वैल्यू जहाँ पर लिखी हुई है इस स्ट्रक्चर में, उस जगह को जो है हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, और ये हमारे पास जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी भी हमने कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का हमारे पास आंसर क्या आया था, 1 3 4 6, यानी कि 1 3 4 और 6 ये वाली जगह जो हमारे पास क्या होगी, कलर होगी। एक ये वाली जगह कलर हो जाएगी, ठीक है, और ये 2 रह जाएगा, और ये वाली जगह हमारे पास जो क्या हो जाएगी, कलर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह ये वाली ये सारी जगह हमारे पास क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी, कलर हो जाएगी, और 2 हमारे पास जो इसमें नहीं आ रहा था, तो 2 हमने छोड़ दिया। बाकी जो नंबर्स हमारे पास आए थे आंसर में, वो हमने क्या कर दिए, सारे फिल कर दिए, और ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गया किसका, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। अब लास्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स ए डिफरेंस बी, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी ये हम बनाएंगे, अब हम ए डिफरेंस बी का जो है वो वेन डायग्राम, ओके। तो स्टूडेंट्स ए डिफरेंस बी का हमारे पास आंसर क्या आया है, 1
3 4। तो 1 3 4 कहाँ पे लाना है स्टूडेंट्स, 1 3 4 यहाँ पर हमारे पास आना है सेट ए में, ठीक है। और ये हमारे पास जो है सारी सेट ए वाली जगह जो है क्या हो जाएगी, कलर हो जाएगी। और ये है हमारे पास वेन डायग्राम बन गया स्टूडेंट्स इसका ए डिफरेंस बी का। ना हमारे पास 2 आ रहा था, ना हमारे पास 6 आ रहा था, तो वो जगह हमने छोड़ दी। बाकी जो हमारे पास जहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो वाली आंसर वाली 1 3 4 को हमने क्या कर दी, कलर कर दी। और ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गया इसका ए डिफरेंस बी का। और ये स्टूडेंट हमारे पास सारा आंसर आ चुका है हमारे पास सेकंड पार्ट का, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आता है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग साइड। तो हमारे पास जो हमने वो ओवरलैपिंग साइड जो हमने बनाए, ठीक है, दो साइड हमारे पास मौजूद थे, वो ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने जो है वो इनका ए यूनियन निकाला, इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट किया, डिफरेंस फाइंड आउट किया, और उनके सब के आंसर जो है वो हमने क्या कर दिया, ओवरलैपिंग जो है वो स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है। ओवरलैपिंग सेक्शंस जो है स्ट्रक्चर बनाई, वेन डायग्राम किया, और जो सबके वेन डायग्राम बना के यूनियन इंटरसेक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस चारों के जो है स्टूडेंट्स क्या कर दिया, वेन डायग्राम बनाए। और जो है वो बॉक्स आपको इसमें आ चुका होगा, ठीक है। वेन डायग्राम स्टूडेंट बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा जो है हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, समझने वाली ज़्यादा इसमें कोई बात है नहीं, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर बनानी है, स्ट्रक्चर आपको बनानी आती हो कि ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, डिसजॉइंट की स्ट्रक्चर कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वो सबसेट की स्ट्रक्चर कौन सी होती है, सारी स्ट्रक्चर जो है वो आपको आनी चाहिए बनानी, ठीक है। अगर ये आपके जहन में होगी तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं, आप आसानी से जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना और उनमें वैल्यू जो है वो सेट किस तरह जो है वो इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं इनके अंदर, ठीक है, वो जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाकी जो है ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। जो आंसर आएगा वो वाली जगह को जो है वो आपने उन नंबर्स को जो है वो क्या कर देना है, कलर कर देना है, और यही हमारा जो है वो वेन डायग्राम होता है, ठीक है। होप्स आपको इसमें आज का क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा पार्ट नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी है, आपने जो है वो डरना नहीं है, कोई भी चीज़ जो है वो आपने मुझसे पूछनी हो तो आपने लाजमी जो है वो मुझसे पूछनी है, ठीक है। होप्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के बारे से आपको कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल है, हर वीडियो में लास्ट में कहता हूँ, पूछता हूँ। अगर आपके पास आपको जो है कोई भी सवाल पूछना है मैथ के हवाले से तो आप लाजमी पूछें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको जो है स्क्रीन पर शो होगा, वापस पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, तो आप याद रखिएगा। अल्लाह।